बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुशबाश होंगे। अच्छा बच्चों, चैप्टर ख़त्म हो चुके थे हमारे, पॉइंट्स को हमने एंड कर लिया था। लेक्चर नंबर 9, 10 और आज का लेक्चर है हमारा 11। ये तीनों लेक्चर हमने डिवोट किए थे अपने एक ग्रामेटिकल पोर्शन के लिए जिसका नाम था पंक्चुएशन। बच्चों, पंक्चुएशन की डेफिनेशन कर ली हमने, पंक्चुएशन के साइन को भी देख लिया, 4-5 पंक्चुएशन साइन के यूज भी हमने कर लिए। आज इंशाल्लाह ताला हम इस टॉपिक को एंड करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर जो होंगे हमारे बहुत ही अहम होंगे। उन लेक्चर्स के अंदर हम टेंसेस को टच करने जा रहे हैं और टेंसेस जो है आपको पता है कि इंटीग्रल पार्ट है इंग्लिश लैंग्वेज का, इंपॉर्टेंट फेज होता है इंग्लिश लैंग्वेज का कि जिसने इंग्लिश लैंग्वेज पे ग्रिप हासिल करनी है या कुछ कंस्ट्रक्ट करना है अपने तरफ से, तो उसके लिए टेंसेस को सीखना बड़ा जरूरी है। तो अगले लेक्चर भी हमारे इसलिए बड़े अहम होंगे। आज बेटे हम पंक्चुएशन के टॉपिक को एंड कर रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पंक्चुएशन की। इसकी मैंने डेफिनेशन आपको काफी दफा बता दी थी। आज हम पंक्चुएशन मार्क्स को देखेंगे कि अब तक हम कौन कौन सा पंक्चुएशन मार्क कवर कर चुके हैं। बेटा सबसे पहले हमने कैपिटलाइजेशन को कवर किया, फिर हमने फुल स्टॉप की बात की, फिर हमने कॉमा की बात की, फिर हमने क्वेश्चन मार्क की बात की, फिर हमने एपोस्ट्रोफी की बात की। आज के जो हमारे टॉपिक बनेंगे वो हमारा टॉपिक बनेगा कॉलन, सेमीकोलन, एक्सक्लेमेशन, हाइफन, ठीक है, और डैश। बेटे टॉपिक को आगे ले जाते हुए मैं आपको बताता जाऊं कि अगले यूज हमारे कम हैं और उस लाइन के मुताबिक जो बोर्ड में हमारे पास लाइन आएगी उसके हिसाब से जो मेन चीजें थी हमारे पास वो यहाँ करती है। एपोस्ट्रोफी करना हमने इनको भी, लेकिन इनका भी यूज कहीं ना कहीं आ जाएगा। तो आज हम स्टार्ट करते हैं कि लेट्स स्टार्ट विद यूज ऑफ सेमीकोलन। सेमीकोलन का साइन है ये कोमा डलेगा, कोमा के ऊपर एक फुल स्टॉप। इसका एक ही यूज होगा जो कि प्रॉपर है। उसका यूज है जी पहला, एक फिक्रे में ज्यादा क्लॉजेस को आपस में मिलाने के लिए, उनका लिंक बनाने के लिए। अगर एक ही सेंटेंस में क्लॉजेस आ जाते हैं, अब क्लॉज किसको कहते हैं जी? अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स व्हिच मे और मे नॉट गिव प्रॉपर सेंस। लफ्जों का ऐसा मजमूआ जो हो सकता है कि मुकम्मल सेंस दे और हो सकता है कि मुकम्मल सेंस ना दे। तो अगर एक ही सेंटेंस में डिफरेंट क्लॉजेस आ जाएंगी तो उनको आपस में जोड़ने के लिए हमने सेमीकोलन का इस्तेमाल करना है। एग्जांपल मैंने आपको दिए जी। पहली क्लॉज है जी दे गॉट फिश, सेमीकोलन, क्लीन इट थॉरली, सेमीकोलन, रोस्टेड इट प्रॉपर्ली। उन्होंने मछली पकड़ी, उसको अच्छी तरह साफ किया और उसको अच्छे तरीके से भून लिया, ठीक है जी। यानी कि बात एक ही है लेकिन डिफरेंट क्लॉजेस में आ रही है तो उनको हमने लिंक बनाना है सेमीकोलन के इस्तेमाल से। बेटे अगला यूज होगा हमारा यूज ऑफ कॉलन। एक फुल स्टॉप ऊपर, एक फुल स्टॉप नीचे। कॉलन जो होता है जी वो 2 से 3 जगह इस्तेमाल होगा। पहला इस्तेमाल है जी इसका बच्चों किसी मुकालमे में, या जिसको हम डायलॉग कहते हैं इंग्लिश में, कहने वाले के नाम के बाद, यानी कि जब हम डायलॉग लिख रहे होते हैं तो जो बंदा बात कर रहा होता है उसके नाम के बाद हमने कॉलन लगाना होता है। फॉर एग्जांपल हमने कहा जी अली, अली का डायलॉग है तो अली के बाद हमने लगाया यहां कॉलन। हाउ आर यू? ईमान, आई एम फाइन, ठीक है जी। अली का डायलॉग था तो अली के बाद कॉलन, ईमान का डायलॉग था तो ईमान के बाद कॉलन हमने लगाया, ठीक है जी। कि जब डायलॉग बोला जा रहा होता है तो डायलॉग के बाद बंदे के नाम के बाद कॉलन यूज करना है। अगला फिक्र है जी अमेरिकी वक्त लिखते हुए घंटों, मिनटों और सेकंडों के बीच में भी कॉलन इस्तेमाल होता है। यानी कि 10:24 तो घंटा कॉलन, मिनट कॉलन और सेकंड से भी पहले कॉलन का इस्तेमाल किया हमने, ठीक है जी। बेटे तीसरा इस्तेमाल होगा कॉलन का फिक्रे में वजह जाहिर करने के लिए। यानी कि जब फिक्रे में 2 क्लॉजेस हों और एक क्लॉज दूसरी क्लॉज के वर्ब की, एडजेक्टिव की या किसी भी चीज की रीजन बयान करेगी तो वहां भी कॉलन इस्तेमाल करना है। फॉर एग्जांपल पहली क्लॉज में वो बता रहा है जी आई एम नॉट कमिंग, मैं नहीं आ रहा, कॉलन आई एम इन, क्योंकि मैं बीमार हूं। ना आने की वजह बताई गई क्योंकि वो बीमार है तो इस वजह को जाहिर करने के लिए कॉलन का इस्तेमाल। आमल फॉर्म में मैं आपको बताऊंगा कि फिक्रे में बट, बिकॉज और सो इस तरह के लफ्जों की जगह कॉलन इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि, और, लेकिन, ठीक है जी। अगरचे इस तरह के लफ्जों के लिए कॉलन का इस्तेमाल करते हैं रीजन बयान करने के लिए, ठीक है बच्चे। तो ये यूज था हमारा कॉलन का और सेमीकोलन का।
बेटे अगला इस्तेमाल है आज हमारा एक्सक्लेमेशन मार्क, एक लाइन और उसके नीचे एक फुल स्टॉप। ये बच्चे जाहिर करते हैं खुशी को, गम को, हैरानी को या ख्वाहिश को। टू एक्सप्रेस द सडन फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, जॉय, सारो और सेंस ऑफ वंडर और विश। हमारी ख्वाहिश, खुशी, गम, इस तरह की चीजों का इजहार करने के लिए हम एक्सक्लेमेशन इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल पहली एग्जांपल हमने दी, हमने कहा कि हुर्रे, दे हैव फन, खुशी की बात है तो हुर्रे के बाद एक्सक्लेमेशन लगाया। उसके बाद इफ आई वर अ डॉक्टर, काश मैं एक डॉक्टर होता, जिसमें ख्वाहिश का इजहार किया जा रहा है तो वहां भी एंडिंग हमने दी है एक्सक्लेमेशन मार्क। अगला हम फिक्र है कि हमारा अगला इस्तेमाल होगा हाइफन का, एक सीधी लाइन, ठीक है जी। उसमें पहली चीज आएगी जी कि जो कानूनी रिश्ते होते हैं ना जी, इन लॉज रिलेशन होते हैं, उनको लिखने के लिए हाइफन का इस्तेमाल करना पड़ता है जी। फॉर एग्जांपल ब्रदर इन लॉ, ब्रदर के बाद हाइफन, इन के बाद हाइफन। उसके बाद कंपाउंड वर्ड, यानी कि जब दो वर्ड्स मिलकर कोई एक वर्ड बनाए, दो वर्ड मिलकर जिनका आपस में लेना देना ही ना हो लेकिन वो मिलकर एक लफ्ज बनाए, जैसे नॉन मुस्लिम, नॉन एक चीज है, मुस्लिम एक चीज है, लेकिन इसके बीच में अगर हाइफन आ जाएगा तो वो उसको एक चीज बना देगी, यानी कि डिसबिलीवर्स, कुफार। कायदे आजम, कायद एक चीज है जी, ई एक चीज है और आजम एक चीज है, लेकिन ये एक वर्ड बना रहा है, एक नाउन बना रहा है जी, अजीम रहनुमा, तो यहाँ हाइफन का इस्तेमाल होगा। बच्चे लास्ट हमारा यूज होगा डैश का, डैश एक डॉटेड लाइन। बेटे जब पास्ट का कोई वाकया हम बयान कर रहे होते हैं तो उसके अंदर हमने डैश इस्तेमाल करनी है। जैसे हम कहते हैं जी 1947 डैश मैनी पीपल किल्ड, ठीक है जी, इन द वार। तो जब माजी की बात को बयान करना होता है तो उसके बीच में हम डैश का इस्तेमाल करते हैं। तो बच्चों हमारा टॉपिक पंक्चुएशन यहाँ एंड होता है, जिसके अंदर मैंने आपको शुरू से एक दफा दोबारा इसका रिवाइज करवा रहा हूँ। इसको कैपिटलाइजेशन हमने देखा था कि कौन से लफ्ज को कहाँ हमने बड़ा लिखना होता है, चाहे वो फिक्रे के बीड में आ जाए, उसके सारे रूल्स मैंने आपको दिए। उसके बाद फुल स्टॉप के यूज बताए, कॉमा का यूज बताया, क्वेश्चन मार्क का यूज बताया, एपोस्ट्रोफी का यूज बताया, और यहाँ ये हमारा टॉपिक एंड होता है। काइंडली लेक्चर अगले जरूर लेने आपने, क्योंकि अगले लेक्चर हमारी पूरी इंग्लिश लैंग्वेज को रिलाई करते हैं नहीं, और वो होंगे हमारे टेंस पोर्शन। टेंसिव को स्टार्ट करेंगे, अपना वर्क आगे कंटिन्यू करेंगे, और टेंसेस के बाद हम इंशाल्लाह जो प्ले रहते हैं तो उनको स्टार्ट करेंगे। ये मैं डिसाइड कर लूंगा अगले लेक्चर में कि पहले हम प्ले स्टार्ट करेंगे या पहले टेंसेस, वो मैं आपको बता दूंगा इंशाल्लाह। अगले लेक्चर में आपके साथ मुलाकात होगी। आज का हमारा एक छोटा सा लेक्चर था लेकिन बहुत अहम लेक्चर था। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।